गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन पिछले वीडियो में पढ़ा है हमने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। ठीक है, आज अपन पढ़ रहे हैं कि स्विट्जरलैंड और ब्रिटिश कार्यपालिका से क्या तुलना है। स्विस संघीय सरकार की ब्रिटिश कार्यपालिका से क्या तुलना है। तो इसके अंदर सबसे पहली जो तुलना आप पढ़ोगे तो वो है कि स्विस संघीय सरकार में कार्यपालिका शक्ति का वास है। स्विट्जरलैंड में क्या है? कार्यपालिका शक्ति का वास है। संघीय सरकार सर्वोच्च कार्यपालिका है। संघीय सरकार के सदस्य विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होते हैं। किसमें? स्विट्जरलैंड में। ब्रिटेन में है। ब्रिटेन के सिद्धांत में कार्यपालिका शक्ति सम्राट में निहित है। इधर आपने देखा था कि किसमें है कार्यपालिका शक्ति, किसमें कार्यपालिका की शक्ति कार्यपालिका के अंदर वास, और इधर है सम्राट में है। वास्तविक शक्तियां मंत्रिमंडल में निहित होती हैं। मंत्रिमंडल के सदस्य विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होते हैं। ब्रिटेन में और स्विट्जरलैंड में है कि संघीय सरकार के सदस्यों का निर्वाचन नवनिर्वाचित संघीय संसद के सदस्यों में से किया जाता है, जबकि ब्रिटेन में क्या किया जाता है? आम निर्वाचन के पश्चात मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति लोक सदन और लोकसभा में से ही होती है। अगली जो तुलना है कि स्विट्जरलैंड में सरकार में चुने जाने के बाद सदस्य विधायिका के सदस्य नहीं रहते। स्विस संघीय सरकार उसके स्विट्जरलैंड में सरकार में चुने जाने के बाद सदस्य विधायक सदस्य नहीं रहते हैं। ब्रिटेन में मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य बने रहते हैं। स्विट्जरलैंड संघीय सरकार संघीय संसद को भंग नहीं कर सकती। ब्रिटिश मंत्रिमंडल परिस्थितियों में लोक सदन का विघटन करवा सकती है। परिस्थितियों के अनुसार, जैसी परिस्थिति होती है उसके अनुसार लोक सदन का विघटन भी करवा सकता है। संघीय सरकार के सदस्य यानी स्विट्जरलैंड में संघीय सरकार के सदस्य संसद में उपस्थित होते हैं, विधेयक प्रस्तुत करते हैं, वाद विवाद में भाग लेते हैं और प्रश्नों के उत्तर भी देते हैं। ब्रिटेन के अंदर मंत्रिमंडल के सदस्य भी संसद में उपस्थित होते हैं और विधेयक प्रस्तुत करते हैं और वाद विवादों में भाग भी लेते हैं और प्रश्नों के उत्तर भी देते हैं। स्विट्जरलैंड में संघीय सरकार ही संसद के सामने देश की आय व्यय का बजट प्रस्तुत करती है, जबकि इंग्लैंड में अर्थात ब्रिटेन में बजट निर्माण तथा संसद से बजट पारित करवाना मंत्रिमंडल का कार्य है। स्विट्जरलैंड संघीय सरकार आकार में ब्रिटिश मंत्रिमंडल से बहुत ही क्या है? छोटा है। और मंत्रिमंडल इंग्लैंड में बजट निर्माण संसद में बजट पारित करना मंत्रिमंडल का कार्य, मंत्रिमंडल आकार में काफी क्या है? बड़ी संस्था है। अगली जो है स्विट्जर तुलना बताई गई है। स्विट्जर यानी स्विस सरकार के किसी सदस्य की स्थिति ब्रिटिश प्रधानमंत्री के समान नहीं है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री की भांति संघीय सरकार का कोई सदस्य अपनी टीम का नेता नहीं होता है, जबकि ब्रिटेन में क्या बताया है कि मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करता है। वह ऐसा सूर्य है जिसके चारों ओर नक्षत्र घूमते हैं। किसको बताया गया है? प्रधानमंत्री को। अगला जो है अगली तुलना है सरकार के सदस्यों का निर्वाचन स्विस संघीय संसद के दोनों सदन संयुक्त अधिवेशन में करते हैं। इंग्लैंड में मंत्रियों को प्रधानमंत्री की सिफारिश पर सम्राट नियुक्त करता है। स्विट्जरलैंड में संघीय सरकार के सदस्यों का चयन केवल एक ही दल के सदस्यों में से नहीं होता। संघीय सरकार के सदस्य दलबंदी के आधार पर नहीं बल्कि निर्दलीय रूप में कार्य करते हैं। ब्रिटेन में मंत्रिमंडल का गठन केवल दलीय आधार पर होता है तथा मंत्रिमंडल अपने संपूर्ण कार्यकाल में दलीय आधार पर ही कार्य करता है। अगली जो तुलना है स्विट्जरलैंड संघीय संसद संघीय सरकार को अपदस्थ नहीं कर सकती। यदि संघीय संसद सरकार के किसी प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती है तो संघीय सरकार को क्या? त्यागपत्र नहीं देती है। ब्रिटिश मंत्रिमंडल पर संसद का पूरा नियंत्रण है। लोक सदन मंत्रिमंडल को किसी भी समय अविश्वास प्रकट कर अपदस्थ कर सकता है, यानी हटा सकता है। संघीय सरकार के सदस्य संघीय संसद में एक दूसरे के विरुद्ध विचार प्रकट कर सकते हैं। उन्हें विचार भेद रखने और प्रकट करने की स्वतंत्रता बताई गई है। किसमें? स्विट्जरलैंड में।
और ब्रिटेन में क्या है, मंत्रिमंडल के सदस्य एक ही नीति का क्या है, समर्थन करते हैं, अपने साथियों की आलोचना नहीं कर सकते क्योंकि वे सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत प्रकार ये करते हैं। अगली तुलना है, संघीय सरकार की शक्तियां संविधान द्वारा मर्यादित हैं, अतः वे निरंकुश नहीं हैं। कभी कभी मंत्रिमंडल एक अधिनायक की तरह कार्य करता है, किसमें, ब्रिटेन में। तो ये तो आपने पढ़ी है स्विट्जरलैंड तथा ब्रिटिश कार्यपालिका की तुलना। अब पढ़ रहे हैं संघीय स्विट्जरलैंड और अमेरिका की कार्यपालिका की तुलना। तो स्विस संघीय सरकार एक स्थायी कार्यपालिका है, उसका निर्वाचन 4 वर्ष के लिए होता है। 4 वर्ष की अवधि से पूर्व उसे अपने पद से नहीं हटाया जा सकता। ये कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है। अमेरिका राष्ट्रपति का निर्वाचन 4 वर्ष के लिए ही होता है, महाभियोग के अतिरिक्त उसे हटाया नहीं जा सकता। इस प्रकार राष्ट्रपति का कार्यकाल निश्चित और स्थायी माना गया है। स्विट्जरलैंड की स्विट्जर संघीय सरकार के सदस्य संसद के सदस्य नहीं होते। निर्वाचन के बाद वे संसद की सदस्यता से त्यागपत्र दे देते हैं। अमेरिका में न तो राष्ट्रपति और न उसके मंत्रीगण कांग्रेस के सदस्य होते हैं। यदि राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाता है जो कांग्रेस के किसी सदन का सदस्य है, तो नियुक्ति के बाद वह कांग्रेस की सदस्यता से त्यागपत्र दे देता है। स्विट्जरलैंड संघीय सरकार देश में प्रशासनिक कार्यों का संचालन करती है, नियुक्तियां करती है तथा विदेश नीति का संचालन करती है। अमेरिका में ये सभी कार्य राष्ट्रपति अपने मंत्रिमंडल की सलाह से करता है। स्विट्जरलैंड संघीय सरकार पर प्रश्नों व आलोचनाओं के द्वारा विधायी का नियंत्रण करती है। अमेरिका राष्ट्रपति पर सीनेट नियुक्तियों की पुष्टि तथा संधियों की पुष्टि द्वारा नियंत्रण करती है। स्विट्जरलैंड में संघीय सरकार संसद के प्रति क्या है, उत्तरदायी है। उसके सदस्य संसद की कार्यवाही एवं वाद विवाद में भाग लेता है। अमेरिका में कार्यपालिका के सदस्य कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं है, वहाँ पूर्ण शक्ति पृथक्करण है। अमेरिका कांग्रेस राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल से प्रश्न नहीं पूछ सकती। स्विट्जरलैंड संघीय सरकार निर्दलीय होती है। अमेरिका में राष्ट्रपति अपने दल का नेता होता है। स्विस संघीय सरकार बहुल कार्यपालिका है। कार्यपालिका संबंधित शक्तियों का वास 7 सदस्यों की एक परिषद में है। अमेरिका में कार्यपालिका शक्ति एक व्यक्ति यानी राष्ट्रपति में निहित है। उसके द्वारा नियुक्ति मंत्री किसी भी दृष्टि से उसके समान नहीं है। स्विट्जरलैंड में संघीय सरकार के 7 सदस्य संघीय संसद द्वारा निर्वाचित होते हैं। अमेरिका राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा होता है। व्यवहार में वह जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन है। स्विट्जरलैंड संघीय सरकार के सदस्यों पर अवधि की कोई सीमा नहीं है। वे चाहे तो जीवन पर्यंत सरकार के सदस्य निर्वाचित होते रह सकते हैं। अमेरिका में कोई भी व्यक्ति 2 से अधिक बार राष्ट्रपति का पद धारण नहीं कर सकता है। तो ये है आपने अमेरिका और ब्रिटेन और स्विट्जरलैंड और ब्रिटिश और स्विट्जरलैंड और अमेरिका की कार्यपालिका की क्या तुलना देखी है कि स्विट्जरलैंड में किस तरह की कार्यपालिका है और ब्रिटेन में किस तरह की है, अमेरिका में किस तरह की कार्यपालिका की व्यवस्था की गई है।